नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी की लहर नहीं सुनामी है, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह जीतेंगे दिल्ली चुनाव में, बोले केशव मौर्य। अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता बेहद शर्मनाक, बोले राहुल गांधी। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। बीजेपी मिडिल क्लास को सम्मान देती है, बोले पीएम मोदी। दिल्ली के लाखों लोगों को होगा बजट से फायदा, चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। खबर बिहार के सिवान से है, जहां के प्रखंड गौरेया कोठी के चर्चित जिला परिषद सदस्य राम दुलार वर्मा ने अपने निवास पर जन स्वराज पार्टी की बैठक की, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर राम दुलार वर्मा ने वोट की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हम बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे। वो तंत्र की वो मत देते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो मुख्य धारा से इसी क्रम में जिसने हुनर का लाभ दिया है, आज वो चाहता है कि जिस भी पार्टी को अपने हुनर का लाभ दे के हम सत्तासीन करते हैं, वो बेईमान हो जाते हैं। गांव गिरान में, पंचायतों में आज की तारीख में जो 7 निश्चय की योजनाएं चलती है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो 7 निश्चय 7 निश्चय में क्या था? 7 निश्चय में ही था बच्चे बच्चियों को साइकिल, 7 निश्चय में ही है आपको नल जल, शुद्ध पेयजल, सब कुछ उसी में। 7 निश्चय में 7 निश्चय की वो तमाम चीजें हैं जो बिल्कुल समाज सरकार से संबंधित है, लेकिन उसमें भी सरकार की बेईमानी है। हमारे समक्ष योजनाएं प्रस्तुत होती जरूर हैं, लेकिन बेईमानी के पूरे आवरण में लिप्त। आवरण में लिप्त का मतलब कि जैसे ही लागू किया जाता है, योजना लागू हो कम बेश पहले सरकार या सरकार में बैठे लोग उससे होने वाले लाभ की चिंता ज्यादा करते हैं। जिसमें 2 जगह से हम लोगों ने विधान पार्षद का चुनाव लड़ा था। एक था छपरा सारण और दूसरा था गाया। लोगों का अपार समर्थन मिला। गाया में हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और छपरा में हमारी पार्टी ने जीत दर्ज किया। इसका मतलब कि हमारी आवाज जन जन तक जा रही है और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। अब हमें समझाना कहाँ है? तो गांव में। उद्देश्य हमारा यही है कि हम गांव गांव जाएंगे, हर पंचायत में बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि भाई प्रशांत जी और नेताओं से अलग क्यों हैं। पहली नंबर तो बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए तथा पूरे भारत के, बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के राजनीति के चाणक्य पंडितों में से एक हैं। पूरे भारत में राजनीति, जिस तरह से राजनीति के जन्मदाता और कूटनीति की जन्मदाता हम पंडित चाणक्य को कहते हैं, आचार्य को, आज भी उन्हीं का नाम आता है। लेकिन भारत में यदि कोई पंडित है, राजनीति का ज्ञाता है, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है, और वो भी प्रधान रूप से जाने जाना वाला व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। एक तो वह आदमी विद्वान है, सारी बिंदुओं को समझने वाला है। बिहार के विकास के लिए उसके पास एक खाका है, रोड मैप है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके टैक्स के पैसा से सरकार चलती है। आपकी जितनी आवश्यकता की सामान है, नमक से लेकर कपड़ा तक, गाड़ी से लेकर खाद बीज तक, सभी में सरकार टैक्स इंक्लूड की हुई है। अब उसी पैसे से सरकारी जो
तंत्र है, सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी जो IAS IPS है, हम ही और आपके पैसे से उनको तनख्वाह दिया जाता है, उनके गाड़ी के तेल दिया जाता है, उनको बॉडीगार्ड के जो रखा गया है उसकी व्यवस्था हमारे और आपके पैसे के टैक्स से उनका मानदेय दिया जाता है, उनका वेतन दिया जाता है। और वो लोग जो आज लाखों महीना लेकर और घूस के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो जनता को बिना पैसे से, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। इसी कड़ी को दूर करना है और जन सुराज को लाना है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां वाहन की टक्कर होने से कई राउंड गोलियां चलने की घटना हुई है। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात्रि की यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के शीतला मंदिर चौराहे के समीप की बताई जा रही है। सर, आज गोली चलने की बात सामने आ रही है, क्या है मामला सर? ये आज रात को 11:30 से 12 के बीच में जो शीतला माता चौक है उसके पास में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसका पूरा घटनाक्रम ये है कि मुरली सिंह नाम का व्यक्ति अपनी क्रेटा गाड़ी से अपने घर पे जा रहा था और उसकी गाड़ी जो राजा बाबू है उनकी पिकअप जो खड़ी हुई थी उससे टकरा गई थी। उसी चीज़ को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो राजा बाबू, सूरज, विकास इत्यादि लोगों के द्वारा मुरली सिंह के साथ मारपीट की गई। तो मुरली सिंह के द्वारा अपने साथी नितेश को फ़ोन किया गया। तो नितेश और जन्मेजय ये तीनों स्कॉर्पियो से मौके पर आए और मौके पर आने के बाद में जब इन्होंने बीच बचाव किया तो इनमें आपस में मारपीट हुई तो नितेश के द्वारा अपनी पिस्टल निकाली गई और उसी बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में विकास सोनकर को गोली लगी, साथ ही साथ नितेश को भी गोली लगी। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाल फिलहाल डॉक्टर ने दोनों को खतरे से बाहर बताया है और उनको हायर सेंटर रेफ़र किया है। साथ ही साथ इस घटना के अंदर जो 3 लोग थे उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां के थाना ताजगंज क्षेत्र के तोरा चौकी क्षेत्र में पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। बिल्डरों ने अपने फायदे के चलते उन पेड़ों को भी काट दिया जो बिना अनुमति के कट नहीं सकते थे। शिकायतकर्ता ने वन विभाग से इसकी शिकायत की है, परंतु सिक्कों की खनक के चलते वन विभाग ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हापुड़ के गांव सिरोधन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नयाब सिंह सैनी ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि दिल्ली में अब झूठ की राजनीति खत्म होने वाली है और 8 फरवरी को भाजपा कमल खिला रही है। आगे उन्होंने बजट पर बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। दिल्ली पे टिकी हुई है। दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहाँ जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है, उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है, वहाँ के नाले ब्लॉक हैं। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है।
अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। और अब लोगों ने मन बना लिया कि इस प्रकार के झूठे व्यक्ति का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सर, आप यमुना का जल आपने ग्रहण किया, उसके बाद में एक वीडियो जारी हुआ, वो जल वापस बाहर आया है, जिसको लेकर के विपक्ष ये केजरीवाल को पूछना है, केजरीवाल को पूछना। मेरी पूरी वीडियो मेरी देखना, वो केजरीवाल को पूछना। मैंने केजरीवाल को कल भी कहा है, मैं कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने कोई ऐसी बात कही मैं आपको पकड़ करके ले जाऊंगा केजरीवाल को, और उसी स्थान पे ले जाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है। मैं वहां पानी पीऊंगा, मैं नहाऊंगा भी, परंतु मैं उसको तब लेकर के जाऊंगा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था और ये संकल्प लिया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, उसको वहां पीना पड़ेगा पानी और वहीं नहाना पड़ेगा। मैं वहां पीऊंगा, वो वहां पिएगा। मैंने उसको कहा है, चैलेंज किया है, वो कितना चैलेंज को स्वीकार करेगा देखते हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, देश के लिए बड़ी सौगात है, किसान और युवाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट हर वर्ग के लिए और इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था ज्ञान का, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, पहले जो 7 लाख की थी, किसानों को जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए की है, और व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन वो देने का निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। इसका हर वर्ग को बड़ा लाभ और मध्यम वर्ग को इसकी से मजबूती मिलेगी। देश जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो इस बजट के अंदर झलक रहा है और हमारा देश ये गति से विकास के अंदर आगे बढ़ेगा। सर, खड़गे ने कहा है विपक्ष विफलताओं को छिपाता हुआ दिशाहीन बजट है। देखिए, खड़गे साहब का जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन पर कोई मुद्दा तो है नहीं है। खड़गे साहब कहीं दिखाई नहीं देते। हमारे हरियाणा के अंदर आए भारत लोग थे, रैली का हुकूमत के साथ एक तरफा विजयश्री की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति क्यों दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह परख लिया है। केजरीवाल जी ने हमेशा बहुरूपिये की तरह रूप बदल बदल करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। अब दिल्ली की जनता जागरूक है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को विकसित भारत के मार्ग की तरफ ले जाने के लिए संकल्प है। 5 तारीख को मतदान होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। केजरीवाल जी भी अपनी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। बजट आया है, कल ही बजट आया। देखिए, ये बजट देश की आर्थिक प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला है। जीडीपी के साथ साथ विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने वाला ये बजट है। सहारनपुर के कस्बा नकुड़ में चोर पुलिस को चकमा देकर लगातार चोरियां कर रहे हैं। खास तौर पर सोलर पैनल को निशाना बना रहे हैं। चोर छत पर चढ़कर सोलर पैनल चुरा ले जाते हैं। इससे पहले भी कई बार सोलर पैनल की चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई। पुलिस प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने हापुड़ पहुंचे। हापुड़ पहुंचने पर केशव प्रसाद मौर्य ने इस बजट को आजादी के बाद का सबसे बेहतर बजट बताया और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपने दिमाग और आंख का इलाज कराने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चल रही थी, अब वो सुनामी में बदल चुकी है। 5 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, 8 तारीख को जिसकी मतगणना होने जा रही है,
जैसे हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, वैसे दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहा है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, कमल पर भरोसा है। और दिल्ली को केवल दिल्ली की राजधानी नहीं, देश की राजधानी नहीं, विश्व की हर राजधानी से अच्छी राजधानी बनाने का काम करना है। कूड़े का ढेर और यमुना मैया को गंदे नाले के रूप में नहीं रहने देंगे। बजट इतना ऐतिहासिक है और सर्वस्पर्शी, जिसको मैं कहूं, गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे नौकरी पेशा हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके, यानी विपक्ष के मुंह में भी ताला लग गया है। जो वो सोच रहे थे कि ये मांग कर रहे थे, उससे भी आगे निकल करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आजादी के बाद का सबसे बेहतरीन बजट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बजट के आंकड़े ना बताएं, महाकुंभ में हुई मौतों का सही आंकड़ा बताएं। श्री अखिलेश यादव जी को अपने दिमाग का और आंख का इलाज कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साय सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा सरकार के खिलाफ किसान, युवा, महिला, मजदूर और अन्य वर्गों में भारी नाराजगी है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 1 साल के कार्यकाल की नाकामी को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। इनकी नाकामी भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी, इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप पत्र जनता के समक्ष लाया है। वो आरोप पत्र इस सरकार की 1 साल की नाकामी को दर्शाती है और ये आरोप पत्र हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे इनकी नाकामियों को लेकर। खबर उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र की है, जहां रविवार की सुबह रोडवेज बस और कोयला से लदे ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया। ट्रक में टक्कर हुई, कितने लोग घायल हो, क्या है? आज 2 फरवरी की सुबह लगभग 6:30-7 बजे के आसपास एक बस जो अमलोरी से बनारस के लिए जा रही थी, वो आ रही थी अनपरा की तरफ से, और एक ट्रक जिसमें कोयला लदा हुआ है वो छत्तीसगढ़ से अनपरा की तरफ जा रहा था। तो ये यहाँ पर पिपरी थाने के पास नौकुटिया मोड़ है, वहाँ पर उसमें टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर के अनुसार, बस ड्राइवर के अनुसार लगभग 22 लोग सवार थे। इसमें से 6 लोगों को चोट आई है, जो 4 लोग नॉर्मल चोट है और एक का पैर टूट गया है, एक को थोड़ा सा गंभीर चोट है। हिंडालको हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके परिजन भी आ रहे हैं। बाकी यात्री सकुशल रहे तो अपने घरों को चले गए हैं और ट्रेन मंगाकर रास्ता साफ करवाया जा रहा है। और इसके पीछे, उसी बस के पीछे एक और ट्रक आ रही थी, जो टक्कर होने की वजह से वो ट्रक भी उस पर आके पीछे से थोड़ा टकरा गई, वो भी पीछे को पलट गई है जाके, उसमें भी कोयला लगा हुआ था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के नकुड़ के गांव अध्यान से है, जहां प्रथम शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन एक NRI ने अपनी माता की याद में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नकुड़ उप जिलाधिकारी संगीता राघव मौजूद रही। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और वैसे आपने काफ़ी प्रतियोगिता देखी होंगी, लेकिन आज की जो प्रतियोगिता है एक गांव के क्षेत्र के अंदर है, यानी कि एक गांव में ऐसी प्रतियोगिता की गई जिसके अंदर काफ़ी तरह से देखा तो इनाम भी काफ़ी मोटे रखे गए। और आप देख सकते हैं प्रथम शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता, और इसमें जो देखिएगा अवनीश त्यागी, क्योंकि इनकी आपको बात बता दें, इन्होंने पहले भी कभी सर्दियों के टाइम में और बच्चों के जो क्षेत्र हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र है, उनमें काफ़ी दान करते हैं और आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गांव के अंदर करके जाते हैं। अज्ञाना गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है और त्यागी बहुल गांव है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं और बात करते हैं आखिरकार, क्योंकि इनकी प्रतियोगिता रखी जो रात चली और विजयी हुए और 21,000 का इनाम, 11,000 का इनाम, इस प्रकार से प्रतियोगिता की। लेकिन रहते बाहर हैं तो बात करेंगे, क्योंकि गाँव में आते हैं। अवनीश जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, आपने समय निकाला इस प्रतियोगिता को कवर करने के लिए। पूरी 24 न्यूज़ की टीम को मैं बधाई देता हूं और थैंक यू वेरी मच। सर, आपने देखा होगा, आपने जितनी बड़ी प्रतियोगिता करी, अगर कहीं से शहर में करते तो आपका काफ़ी इस तरह से दिखता कि कुछ प्रचार भी होता, लेकिन आपने एक गांव को चुना, अपने गांव को चुना कि ऐसी प्रतियोगिता मैं करूंगा, और वो दिखाया कि ऐसी प्रतियोगिता यहाँ पर सफल भी हुई है, क्योंकि रात का काफ़ी समय था और काफ़ी लोगों को मज़ा भी आया देखने में भी। तो ऐसे प्रतियोगिता बाहर भी कर सकते थे, गाँव के अंदर क्यों ऐसी चीज़ की गई? शर्मा जी, इसके लिए तो मेरा एक ही जवाब है, जननी जन्मभूमि। तो ये प्रतियोगिता सबसे पहले मेरी माता जी की याद में थी, और दूसरा इस गांव का मैं रहने वाला हूं, तो यहीं पे मेरा सही था। इसका मेरे को कोई फेमस होना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने जो अपने गांव के युवाओं में जो उत्साह देखा और गांव के में जो एक उत्साह था इस प्रतियोगिता को लेके, और माता जी की याद में और अपने गाँव में कराने का मेरा यही एक कारण था। सर, एक तरह से आपने देखा होगा, पहले भी आपने काफ़ी एक गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल में बेंचें नहीं थी, आपने बेंच दी थी, उसके बाद पंखे भी आपने लगवाए गए थे, और आज भी आपने देखा कि जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं उनको आपने जो है ना इस वक्त स्कूल शूज़ दिए हैं, तो और कंबल भी वितरण किया गरीबों के लिए। तो इसके लिए कोई राजनीतिक तथ्य है या क्या देख रहे हैं? नहीं शर्मा जी, राजनीतिक तथ्य कुछ नहीं है। मैं तो वैसे ही NRI हूँ और बाहर ही रहता हूँ। ये केवल एक मेरा सोशल ड्यूटी बनती है, मैं तो यही कहूँगा। और मैं हमेशा जब देखता हूँ बच्चों को, या मेरी मिसेज भी कई बार, हम इमोशनल भी हो जाते हैं वो, कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर यूरोप का स्टैंडर्ड देखते हैं। बट राजनीतिक इसके पीछे कुछ नहीं है। चलिए, तो अब आगे कोई प्रतियोगिता ऐसी करेंगे या आगे कुछ और भी करने का कर रहे हैं? जी, इसका ये प्रतियोगिता पूरी हमारी जो कमेटी है और गांव से जितना सहयोग मिला है, अभी कमेटी में कम लोग हैं, कमेटी शायद ये बढ़ाएंगे भी, जो मैंने इनको बोला है। तो उसके बाद ये प्रतियोगिता वार्षिक होगी। हर साल ये इसी तरह का रौनक मेला जिसको बोलते हैं, वो इस गांव में हुआ करेगा, और ये हमारा वार्षिक होगा। ये हमारा पैटर्न हो गया। तो सर, यही वॉलीबॉल प्रतियोगिता या और भी कोई खेल के लिए आप अब करने वाले हैं आगे भी? देखिए, अभी तक तो हमने वॉलीबॉल पे ही सोचा है, तो अगर कोई प्रपोजल आएगा गांव की तरफ से, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं तो मुझे उतना पता नहीं होता गांव देहात में क्या चल रहा है, क्या फेमस है आजकल। मुझे यहाँ की कमेटी ने, जो बॉयज़ यहाँ खेलते थे, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला ऐसा कर सकते हैं। सो मैं आई गेट एग्री टू बी द पार्ट ऑफ दिस एंड टू ऑर्गेनाइज दिस। तो आगे अगर कोई प्रपोजल आएगा, अच्छा प्रपोजल होगा, तो फॉर श्योर वी विल डू।
सर आपने देखा होगा आपके यहाँ पे कल शायद परसों शादी भी थी और शादी के तुरंत बाद यानी कि वहाँ उधर की तैयारियां थी और यहाँ भी इस तरह से भव्य प्रोग्राम जो किया गया जिस तरह से इतना टाइम कैसे, क्योंकि आए भी आप अभी कई दिन पहले आए थे, इतनी वो भी नहीं कर पाए, तो कैसे एडजस्टमेंट हुआ, किसने किया सब कुछ? बस इसके लिए तो मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा उनको दिखा दो। देखो अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं, अभी भी वो लोग कार्यरत है, आगे की अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, तो क्रेडिट गोज टू देम, द टोटली क्रेडिट गोज टू देम। मेरा काम तो केवल उन्होंने इतना ही छोड़ा कि आई कम टू स्टेज, आई गिव द प्राइज, आई शेक हैंड टू द पीपल, टू द टीम्स, एंड रेस्ट गाइस दे डिड इट। सर जो नकुड़ में आई है उप जिला अधिकारी भी आपने मुख्य अतिथि के रूप में किया गया, और क्या लगा मुख्य अतिथि की जो ये है, क्योंकि आपने देखा टॉप 10 मैन का नाम था? देखिए मैं तो उनसे मिला और मैंने जस्ट उनको एक प्रपोजल भेजा अपना, और तुरंत उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, और मुझे तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मतलब काम करने वाली कर्मठ अधिकारी लगी। मेरी 2 ही मीटिंग हो पाई हैं उनसे, बट यस शी इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड फॉर श्योर इट्स गुड फॉर आवर एरिया। इस नकुड़ हल्के के लिए, नकुड़ तहसील के लिए वी नीड लाइक दिस ऑफिसर्स। तो चलिए ये थे अवनीश त्यागी, क्योंकि इनकी माताजी की याद में ये प्रतियोगिता की गई और इसको एक भव्य बनाया गया, भव्य प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और जीतने वालों की भी खुशी थी मन में। और जो हमारे अवनीश भाई है, इन्होंने हारने वालों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इनाम दिया है, उनको भी ट्रॉफी दी है, उनको भी काफ़ी। और उसके बाद में जो गरीब यहाँ की जनता है जो सर्दी के लिए ठिठुर रहे हैं इस वक्त, उनको जो है कंबल वितरण किए गए। और उसके बाद में बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो गरीब घरों के बच्चे थे, उनको जो है सर्दियों के टाइम में स्कूल शूज इन्होंने दिए। काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी मेहनती भी हैं, क्योंकि काफ़ी हमने शुरू से भी देखा, पढ़ते हुए इनको देखा कितनी मेहनत ये किया करते थे। और काफ़ी अवनीश त्यागी जी ने काफ़ी गांव के लिए किया है, और उसके साथ आगे भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहेगा +24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां थाना सिडकुल क्षेत्र के रावली महदूद निवासी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। विरोध करने पर महिला के पति और देवर के साथ दबंगों ने गाली गलौज और मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उनके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सिडकुल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चमार है तो इसलिए बोला उसने, हमारी कास्ट के ऊपर बोला। ये नीचे माँ चुमुर बता रहे, उल्टा सीधा कह रहे बापे को छेड़ा हमारे। लोग तो हो ही इसी लायक, तुम्हारी भी पत्नियां तो इसी लायक ही बनी हुई है, सब मनोरंजन के लिए हमारी। तो ये बोला बट कि तुम्हारी धी बेटे तो इसी काम के लिए बनी कि ये टाइम पास के लिए वगैरह वगैरह। मेरे साथ देखो डंडे साथ कर रखा है, मेरे साथ पूरे शरीर पे बेल्ट और डंडे बजा रखे उसके भाई ने। अचानक ही मेरा हाथ पकड़ा उसने कि तुम इसी काम के लिए बने, तुम्हें 307 लगाऊंगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। वैसे तो हरिद्वार को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु का हृदय कहा जाता है, लेकिन यहीं पुरानी रानीपुर मोड़ डेयरी के पास अवैध शराब के धंधे का कारोबार फल फूल रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी से शराब निकालकर ग्राहक को दी जा रही है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बजट का पुतला फूका, जिसके चलते सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि बजट में महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ठोस बात नहीं की गई। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये जो केंद्र की भाजपा सरकार का बजट पेश किया गया है, ये जन विरोधी बजट है। इस बजट में न तो किसानों का बात किया गया, न तो महिलाओं का बात किया गया, न व्यापारियों का बात किया गया, न स्वास्थ्य का बात किया गया। अगर हम लोग बात किया जाए जनपद सोनभद्र का, ये हमारा सोनभद्र अति पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका है। आज सोनभद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था चरम सीमा पर खराब है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर तक नहीं है। आज आप देख लीजिए, महंगाई लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर महंगा है, दवा महंगा है, कापी किताब महंगा है, शिक्षा महंगा है।
तो ये केंद्र के बजट में न तो शिक्षा पे बात किया गया, न तो महंगाई पे बात किया गया, न रसोई गैस सिलेंडर पे बात किया गया। केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ये पीडीए विरोधी बजट है और ऐसा बजट का हम लोग विरोध करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां स्वाट सर्विलांस अलीनगर व चंदौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21.5 लाख रुपए की शराब बरामद कर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 शराब तस्कर मध्य प्रदेश और 3 हरियाणा के निवासी हैं। अलीनगर टीम द्वारा, साथ ही में जो एसओजी की टीम है, संयुक्त रूप से इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना थी, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही थी। इस दौरान 2 गुड वर्क हुए हैं। उसमें थाना चंदौली द्वारा 2 एसयूवीज पकड़ी गई हैं और थाना अलीनगर द्वारा 1 डीसीएम पकड़ी गई है। जो एक डीसीएम है वो उसमें बेसिकली 2 एमपी के अभियुक्त हैं और उसमें जो लिकर है वो बेसिकली बरामद हुई है और ये पंजाब मार्के की है, जिसको बिहार ले जाया जा रहा था। साथ ही साथ इसमें 1341 लीटर्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। जो एसयूवीज 2 पकड़ी गई हैं वो हरियाणा मार्का की लिकर है, जिसमें रिकवरी 520 लीटर हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपया है। ये जो डीसीएम है वो यूपी नंबर की है और साथ में दोनों जो एसयूवीज हैं वो हरियाणा नंबर की है। अभियुक्त 5 पकड़े गए हैं, 2 अभियुक्त एमपी के रहने वाले हैं और 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इनसे विस्तृत में पूछताछ की गई तो पाया गया कि इनके द्वारा जो वहाँ की एमआरपी की रेट्स पे पंजाब और हरियाणा से शराब यूपी के माध्यम से बिहार ले जाया जा रहा था और जिसको अधिक दामों पर इनके द्वारा बेचा जाना था। तो बीच में क्योंकि हमारी टीम को सूचना थी तो इनको इंटरसेप्ट करके हम लोगों ने अरेस्ट किया और इनको मुकदमा लिखवा के इनको जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।